क्या विक्की विद्या का वो वाला वीडियो ऑडियंस को पसंद आएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं विक्की विद्या का वो वाला वीडियो जो आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो कहानी है विक्की और विद्या की। विक्की यानी राजकुमार राव और विद्या यानी तृप्ति डिमरी, इन दोनों की शादी होती है। सुहाग रात का वीडियो ये दोनों शूट करते हैं ये सोचकर कि जब हमारे मैरिड लाइफ में प्यार कम हो जाएगा तो इस वीडियो को देखकर हम पुरानी यादें ताज़ा करेंगे और फिर दोबारा प्यार आ जाएगा मैरिड लाइफ में। इस हिसाब से ये वीडियो शूट करते हैं, बट एज बैड लक वुड हैव इट उनके घर चोरी होती है। सीडी प्लेयर के साथ वो सीडी भी गायब हो जाती है और अब विक्की और विद्या ढूंढने निकलते हैं उस सीडी को। दे मूव हेवन एंड अर्थ नेचुरली, क्योंकि उनकी प्राइवेट मोमेंट्स की सीडी है। तो क्या होता है? इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर विजय राज है। विक्की की बहन है चंदा, प्लेड बाय मल्लिका शेरावत, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में यकीन नहीं रखती है। इत्तेफाक से विक्की और चंदा की जो हाउस हेल्प है, मेड है, उनका भी नाम चंदा है, प्लेड बाय अर्चना पटेल। तो सारांश में यह कहानी है। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। राज शांडिलिया और यूसुफ अली खान ने इस फिल्म की कहानी लिखी है। कहानी जैसे अनफोल्ड होती है आपको ऐसे लगता है कि इट इज गोइंग हियर देयर एंड एवरीवेयर, बहुत मियांडर करती है, इसलिए ऑडियंस को यह पता नहीं पड़ता है कि आखिर दोनों राइटर्स मिलके क्या कहना चाहते हैं। ठहराव होता है ना, वो नहीं है। Screenplay has been written by Raj Shandilia, यूसुफ अली खान, इशरत आर खान एंड राजन अग्रवाल। स्क्रीनप्ले भी बहुत ही स्कैटर्ड है, बहुत सी चीजें होती है और ऐसे लगता है कि एनेक्डोट्स बनाकर, इट इज एन असेंबलेज ऑफ एनेक्डोट्स, उन्हें एनेक्डोट्स को लिख लिख कर एक कहानी में पिरोने की कोशिश की गई है। तो इसलिए ऑडियंस को मजा नहीं आता है। नेचुरल फ्लो में एक ड्रामा होता है, वो नहीं है। एनेक्डोट्स है, जोक्स हैं, इंसिडेंट्स हैं। इन जोक्स और ह्यूमरस इंसिडेंट्स पर कभी कभी हंसी भी आती है, बहुत हंसी भी आती है, लेकिन क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक सीमलेस ड्रामा नहीं है, इसलिए ऑडियंस का मजा काफी कम हो जाता है। यह बहुत बड़ा डिफेक्ट है स्क्रीन प्ले का, लेकिन इसके अलावा भी स्क्रीन प्ले में काफी खामियां हैं। फॉर इंस्टेंस, विद्या एक डॉक्टर है, लेकिन यह बात डायलॉग्स के द्वारा ऑडियंस को पता चलती है। एक भी सीन नहीं है जिससे एस्टैब्लिश हो जाए कि विद्या का प्रोफेशन क्या है। विद्या के जो एक्शंस हैं, दे डोंट बिहेव अ डॉक्टर। वो जिस हिसाब से बिहेव करती है, कभी कभी ऐसे लगता नहीं है कि वो डॉक्टर हो सकती है। विद्या और विक्की का जो रिलेशनशिप है वो काफी वियर्ड सा है। फॉर इंस्टेंस, एक सीन में विद्या विक्की से कहती है कि अब हमारे रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, यू जस्ट गेट लॉस्ट एंड लेट मी गो। और दूसरे ही सीन में वो विकी को डांटती है कि तुम सुइसाइड करने चले थे, आत्महत्या करने चले थे, क्या सोचा मेरा तुम्हारे सुइसाइड करने के बाद क्या होता? तो आपको लगता है अभी तो उसने कहा था कि कुछ नहीं बचा है और अभी डांट रही है कि तुम सुइसाइड क्यों कमिट कर रहे हो। ड्रामा अनफोल्ड जैसे होता है, देखते देखते ये लगता है कि कैरेक्टर्स जोड़े गए हैं जस्ट so that the drama can be furthered। कहने का मतलब है कि काफी किरदार इस प्रकार से ऐड होते हैं कि मानो the writers had run out of ideas। For instance, चंदा मल्लिका शेरावत का भी नाम है और चंदा मल्लिका और राजकुमार राव के हाउस हेल्प का भी नाम है। ये दो चंदा रखने का विचार इसीलिए आया होगा कि कॉमेडी ऑफ एरर्स कैन बी क्रिएटेड। ये सारी बातें चलती अगर बहुत होशियारी से स्क्रीन प्ले लिखा होता कि ऐसा लगता कि एक बहुत ही सीमलेस ड्रामा है और ये सारे किरदार बहुत ही नेसेसरी थे ड्रामा को आगे बढ़ाने में। बट यहां पर इस फिल्म को देखते वक्त ऐसे लगता है कि ड्रामा को सीमलेसली आगे बढ़ाने के लिए ये किरदार नहीं जोड़े गए हैं, बल्कि इसलिए जोड़े गए हैं ताकि कॉमेडी क्रिएट हो जाए, वेदर इट फिट्स इन और डजंट फिट इन। एक और सीन है जब विक्की और विद्या के घर जाते हैं एंड दे सी द पेरेंट्स, यानी राकेश बेदी और अर्चना पूरन सिंह मेकिंग आउट। बहुत ही अननेसेसरी सीन है और ऐसे लगता है कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। टू क्रिएट ह्यूमर विल दे रिजॉर्ट टू एनी काइंड ऑफ सीन, क्योंकि इट डजंट फिट इनटू द स्कीम ऑफ थिंग्स। ऐसे बहुत से डिफेक्ट्स हैं। अब आप सोचेंगे इतने सारे
डिफेक्ट्स, इतनी सारी गलतियां हमने बताई, तो क्या कोई भी बात अच्छी नहीं है? ऑफ कोर्स अच्छी है। जैसा हमने पहले भी कहा, कुछ कॉमेडी सीन्स में हंसी आती है, कुछ सीन्स में बहुत जोर से हंसी आती है, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि क्योंकि स्क्रीन प्ले बढ़िया नहीं है, इसलिए वो बात नहीं बनती है, ऑडियंस के दिल और दिमाग में वो एक्साइटमेंट पैदा नहीं होता है। राज शांडिलिया के डायलॉग्स मजेदार हैं, उनके वन लाइनर्स एक्सीलेंट है, और इनफैक्ट स्क्रिप्ट को अगर आप पूरी तरह से देखते हैं, द डायलॉग्स, राज शांडिल्य के डायलॉग्स आर द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, एंड डायलॉग्स में ज्यादा हंसी आती है बजाय के ड्रामा पर। यह तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। राजकुमार राव बेहतरीन एक्टर, इस फिल्म में भी उन्होंने काम बहुत ही बढ़िया किया है। एक्चुअली ही डिलीवर्स वॉट एवर द रोल, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स दैट ये किरदार और इस प्रकार की फिल्म उनके लिए नहीं है, तो अटपटा तो जरूर लगता है। तृप्ति डिमरी लुक्स फेचिंग, बहुत ही प्रिटी लगी है, बहुत ही सेक्सी लगी है, लेकिन उनका काम सो ही कहा जाएगा। विजय राज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, क्या एक्टर है वो, और इस फिल्म में भी जब भी वो मुंह खोलते हैं कोई भी डायलॉग बोलने के लिए, हंसाते ही हंसाते हैं। मलिका शेरावत इन द रोल ऑफ विक्कीज सिस्टर चंदा इज ऑल्सो वेरी नाइस, वेरी फ्री एक्टिंग, एंड एक नमकीनियत आती है उनके परफॉर्मेंस में। टिकू तलसानिया एज विक्कीज ग्रैंडफादर इज वंडरफुल, बहुत अच्छी सेंस ऑफ टाइमिंग है उनकी, और कॉमेडी इस हिसाब से क्रिएट होती है। मुकेश तिवारी ने भी काम अच्छा किया है, उनकी भी सेंस ऑफ टाइमिंग, कुछ न्यूआंसेस है तो आपको लगता है वाओ, सेंस ऑफ टाइमिंग कितनी बढ़िया है। राकेश बेदी जो कि विद्या के पिताजी की भूमिका निभा रहे, ही डेफिनेटली हैज हिज मोमेंट्स। अर्चना पूरन सिंह का किरदार बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अच्छी कलाकारा है, शी इज अ वेरी फाइन एक्ट्रेस, उस रोल में भी उन्होंने अपनी एक छाप जरूर छोड़ी है। शी इज अर्नेस्ट। मेड चंदा की भूमिका में अर्चना पटेल इज अ वेरी फाइन एक्ट्रेस, एंड उन्होंने अपना किरदार बहुत सही तरीके से निभाया है। अश्विनी कालसेकर वंडरफुल एक्ट्रेस, छोटा सा रोल है लेकिन शी मेक्स हर प्रेजेंस एम्पली फेल्ट। अश्विनी कालसेकर का जो किरदार है, उनके दो असिस्टेंट्स हैं सुनील शेट्टी, ये दोनों सुनील शेट्टी की तरह ही एक्टिंग करते हैं। तो सुनील की भूमिका में मुबिन बख्श सौदागर और शेट्टी की भूमिका में जसवंत सिंह राठौड़, दोनों ने बहुत एंटरटेनिंग तरीके से काम किया है। सहर्ष कुमार शुक्ला परदेसी के रोल में ही स्टैंड्स आउट एंड मेक्स हिज मार्क वेरी ब्यूटिफुली। इश्तियाक खान ने भी काम अच्छा किया, छोटा रोल है लेकिन ही स्टैंड्स हिज ओन। इनके अलावा ऑफ कोर्स शुक्ला की भूमिका में जितेंद्र, बादशाह की भूमिका में मस्त अली, और उस बच्चे की भूमिका में, एक बच्चा है फिल्म में, अक्षोभ्या गोनीवाल, तीनों का सपोर्ट बहुत अच्छा है, खासकर उस बच्चे का। मनजोत सिंह इन अ स्पेशल अपीयरेंस इज वेरी एंटरटेनिंग, ही प्लेज द लॉयर हु इज टू बी एंगेज्ड टू विद्या, बहुत अच्छा काम है, बहुत हंसाते हैं। और शहनाज गिल एक सॉन्ग डांस में नजर आती, शी इज लुक्ड वेरी हॉट एंड शी इज डांस्ड वेरी वेल। इनके अलावा जो दूसरे एक्टर्स हैं सभी ने ठीक ठाक काम किया है। ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। राज शांडिलिया के निर्देशन में ये फिल्म बनी है, और वैसे तो उनका निर्देशन ठीक है, इट्स क्वाइट गुड, लेकिन उनका नैरेटिव स्टाइल ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट की खामियों पर पर्दा डाल दे, और इसलिए हिज डायरेक्शन डज नॉट हैव द डिजायर्ड इंपैक्ट, मेनली बिकॉज स्क्रिप्ट कमजोर है। फिल्म में संगीत सचिन जिगर का है। लास्ट में एंड रोलिंग टाइटल्स में 2 गाने आते हैं। जो लास्ट सॉन्ग है वो बहुत ही अच्छा है, शहनाज गिल वाला गाना भी अच्छा है, बाकी गाने ठीक ठाक है। सो द म्यूजिक इज नॉट सुपर हिट, प्लस रीमिक्स्ड गाने बहुत यूज किए हैं, इससे अब ऑडियंस को इरिटेशन होने लगा है। The lyrics are by Priya Saraiya and Som, and they are quite nice. गानों की कोरियोग्राफी गणेश आचार्य, राजू खान, विष्णु देवा, सुषमा सुनम और पीयूष शाजिया की है, एंड ऑल द सॉन्ग्स हैव बीन वेल पिक्चराइज्ड। लेकिन साथ में ये कहना पड़ेगा कि नाइदर राजकुमार राव नौ तृप्ति डिमरी आर ग्रेट डांसर्स, इसलिए वो लिमिटेशन तो नजर आती है पर्दे पर। हितेश सोनिक का पार्श्व संगीत बढ़िया है, लेकिन इट कुड हैव बीन बेटर। असीम मिश्रा की सिनेमेटोग्राफी बढ़िया है, बेहतरीन है। मनोहर वर्मा के एक्शन और स्टंट सीन्स काफी अच्छे हैं। प्रोडक्शन डिजाइनिंग की है रजत पोदार और पारिजात पोदार ने, एंड आर्ट डायरेक्शन इज बाय मुकेश चौहान एंड कृष्णा स्वेन, एंड दोनों अच्छे स्टैंडर्ड के हैं। और एडिटिंग प्रकाश चंद्र साहू का है, जो कि इससे ज्यादा क्रिस्प, इससे ज्यादा शार्प हो सकता था। तो ओवरऑल विक्की विद्या का वो वाला वीडियो
सो है, ऑर्डिनरी फिल्म है, लेकिन क्योंकि टाइटल वैल्यू है, क्योंकि ट्रेलर बहुत अच्छा था एंड क्योंकि कुछ गाने, कुछ कॉमेडी सीन्स अच्छे हैं, दिस फिल्म विल सेल थ्रू. इट विल बी अबव एवरेज बट नथिंग टू शाउट अबाउट, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई हिट वाली बात नहीं है. यहां पर मैं आपको बता दूं कि आज इस फिल्म को ओपनिंग ठीक ठाक लगी है. तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू ऑफ विक्की विद्या का वो वाला वीडियो. क्या सोचते हैं आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट्स पोस्ट कीजिए. और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख डाली है तो हमें ये भी बताइएगा, ऑफ कोर्स आपके कमेंट्स के थ्रू, कि आपको फिल्म कैसी लगी. टाटा, सी यू सून, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड हां, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.